नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साई क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बेसिक। और इसमें देखिए, सबसे पहले क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब ऐसे समीकरण जिसमें दो चर आते हो, यानी कि चर हो गए अपने एक्स वाई जेड, इस प्रकार के कुछ चर आते हो। और रैखिक मतलब रैखिक की बात करें तो मतलब इसकी घात एक होनी चाहिए। और युग्म मतलब ऐसा मतलब दो समीकरणों का जोड़ा। तो ऐसे समीकरण जिसमें दो चर आते हो और उनकी घात है जो एक हो, ऐसे जोड़ों को दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो इससे पहले अपन देखते हैं कि इसके जो व्यापक रूप है, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है जो अपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि इसमें देखिए दो तो चर आते हैं इस समीकरण में, एक तो x है और एक y है जो कि चर है, और a b और ये c है जो अचर है। तो इसमें देखिए समीकरण में बराबर में कोई ना कोई तो संख्या होगी, ठीक है। और इसकी कंडीशन है a और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें ए और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ऐसी कंडीशन है इसमें। और दूसरी बात देखें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का व्यापक रूप, यानी कि इस प्रकार के जोड़ा का जो व्यापक रूप है ये देखते हैं। यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण ये है। और दूसरा एक और देखें, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये है जो एक जोड़ा है। यानी कि इनको अपन कह सकते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों का व्यापक रूप। यानी कि इसमें देखिए दो चर आते हैं, इसमें x है, इसमें y है, और इसमें भी x और y है। लेकिन जो a1 a2 ये है जो संख्या है यहाँ पर चेंज होती रहेगी, ठीक है, ये अलग अलग होगी। तो इसमें भी कंडीशन है कि a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर भी 0 नहीं होना चाहिए, और b1 का स्क्वायर और प्लस b2 का स्क्वायर भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ यहाँ पर शर्तें हैं इसके लिए। और तीसरी बात अपन देखें, यानी कि समांतर प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं। तो इसके लिए देखते हैं समांतर रेखा कौन सी होगी, जो मतलब ऐसी रेखा पहली समांतर, ठीक है, समांतर रेखा है ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब उनको आगे बढ़ाने पर कभी नहीं काटती। मतलब ऐसी दो रेखाएं अपन ले ली, इनको कितने भी यदि आगे बढ़ाया जाए ऐसे या इस प्रकार, तो ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इस प्रकार की रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। दूसरी है अपने प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं में क्या होता है, मतलब ऐसी दो रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यानी कि कोई ये बिंदु है ओ, तो इस पर प्रतिच्छेद करेगी। इसमें रेखा देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इस प्रकार की रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहता है।
और तीसरी बात देखिए, समपाती रेखा। तो इसमें दो रेखा होगी, मतलब ये जैसे कि एक ये है और ए और बी कोई दो रेखा है, ये दोनों एक पर ही आ जाए, यानी कि ऐसे हो जाए, दोनों इस एक ही पर आ जाए, ए और बी। तो इस प्रकार की रेखा है समपाती रेखा कहलाती है। ठीक है, समांतर, प्रतिच्छेदी और समपाती रेखा। और इसके बाद में अपन कुछ और हैं देखते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के, मतलब इन समीकरणों के हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल। तो इसके हल दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार से सॉल्व करते हैं, यानी कि एक तो बीजगणितीय विधि से और दूसरा है जो अपने ग्राफी और ज्यामिति विधि से। और इसमें है जो पहला बीजगणितीय में पहला है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी है विलोपन विधि, और तीसरी अपने वज्र गुणन विधि। यानी कि इसमें दो, जैसे कि व्यापक समीकरण का युग्म अपन ने देखा है, a1x b1y प्लस c बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी इसमें प्रतिस्थापन, कोई मतलब x का मान निकालना और प्रतिस्थापन करना है, और दूसरा विलोपन, इसमें कोई ना कोई चर का विलोप करना होता है, और तीसरा वज्र गुणन, इसमें मतलब तिरछा गुणा करके हल निकालते हैं। और ग्राफी विधि में इसमें भी तीन है। और सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखा के लिए ये कंडीशन है, यानी कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसमें इस प्रकार की कंडीशन में अद्वितीय हल होंगे, यानी कि केवल एक ही हल, दूसरा कोई हल नहीं। और जो 2 नंबर पे है समपाती रेखाएं, तो समपाती रेखाएं के लिए ये कंडीशन है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि ये सब तीनों चीज़ बराबर हो तो मतलब समपाती रेखा होगी, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि तीसरी बात लास्ट समांतर रेखाएं हो, यानी कि समांतर रेखाएं, तो इसकी कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो इस प्रकार की कंडीशन हो तो समांतर रेखा होगी और इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि ये दोनों रेखा आपस में कहीं नहीं प्रतिच्छेद करेगी तो कोई हल आएगा ही नहीं। तो इसका आगे इन सभी चीज़ों का विस्तार से बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।